आज की जो ये इन्फॉर्मेटिव एपिसोड है, इसके अंदर हम बात करेंगे एम क्यू एम एज अ पार्टी और एम क्यू एम के अप्स एंड डाउन्स और स्टार्ट और अब तक क्या हुआ है उनके साथ। आइए बात करते हैं। हम सबको तो पता ही है ये बात कि एम क्यू एम के फाउंडर जो है वो अल्ताफ़ हुसैन थे और उन्होंने ये पार्टी एक एज अ स्टूडेंट यूनियन स्टार्ट की थी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी। उनका कोई उस वक्त नहीं था कि वो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे इसकी। और ये बात है 1978 की, जब उन्होंने एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उसका नाम था APMSO, ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके साथ साथ उनका थोड़ा रुझान लोगों की खिदमत के लिए भी था, तो उन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। उसका नाम था खिदमत खल्क कमेटी, जो एक वेलफेयर एसोसिएशन थी जो लोगों के भला के लिए काम करती थी कराची में लोगों के लिए। और फिर वो इतनी बड़ी हो गई कि 98 में उसको उन्होंने नाम चेंज करके खिदमत खल्क फाउंडेशन रख दिया था। वो आज भी एग्जिस्ट करती है और काफ़ी काम कर रही है। कुछ टाइम के बाद जब अल्ताफ़ हुसैन को लगा कि नहीं, ये काम जो है एक यूनिवर्सिटी या स्कूल में बैठ के नहीं हो सकता, इसको हमें थोड़े से बड़े लेवल पे लेके जाना चाहिए, तो उन्होंने अपनी एक पार्टी स्टार्ट की 1984 में, जिसका नाम था महाजिर कौमी मूवमेंट। वो एक सर्कुलर पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी, क्योंकि उस टाइम में ज़्यादातर पार्टीज़ जो थी वो इस्लाम और रिलीजन की तरफ ज़्यादा रुझान था उनका, तो वो उस तरफ फॉलो करते थे। तो इन्होंने उसको सेपरेट करने के लिए उन्होंने सर्कुलर एक वर्ड यूज़ किया था अपनी पार्टी बनाते वक्त। और उसके साथ साथ जैसे ही वो पार्टी बनी तो उनको एक हेड क्वार्टर की ज़रूरत थी, जो उन्होंने अपने घर को ही बनाया। और उस वक्त क़याम होता है 90 का, जो एक मशहूर जगह है कराची के अंदर, जो हर कराची वाला जानता है और अब तो आई थिंक पूरा पाकिस्तान जानता है। लेकिन लोगों को एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है 90 के बारे में, कि 90 का नाम जो है वो इसका एक प्लॉट नंबर जो है, जो घर घर का नंबर है, उस पर है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उस टाइम की बात है जब फ़ोन नंबर जो है उनका, उस घर का था आखिर का 690 था, तो 90 वो वहाँ से 90 आता है, उनके प्लॉट नंबर से नहीं आता। उनको काफ़ी पब्लिसिटी मिलती है, काफ़ी लोग उनको सराहते हैं। जब महाजिर की बात आ जाती है तो वो लोग बहुत गैदर कर पाते हैं लोगों को अपने साथ। और फिर जब उनको लगता है कि अब किस तरीके से पावर उनको चेक कर ही जाए या कैसे उनको समझ में आया जाए कि पावर है उनके पास, तो उसी दौरान एक वाक़या पेश आता है एक लड़की के साथ। ये बात होगी 1986 की, कि एक लड़की एक्सीडेंट हो जाता है जब वो कराची यूनिवर्सिटी से बाहर निकलती है और बस वाला उसको कुचल देता है। लड़की एक महाजिर थी और जो बस वाला था वो एक पठान था। फिर वहाँ से जो मूवमेंट स्टार्ट होती है वो पूरे पाकिस्तान को हिला के रख देती है। 1986 में MQM अपना पहला जलसा करता है और इतना बड़ा जलसा होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। ये था नश्तर पार्क कराची के अंदर, 8 अगस्त को होता है ये। इतना बड़ा क्राउड देख के अल्ताफ़ हुसैन को भी महसूस होता है कि हाँ, मैं एक सही रास्ते पर चल रहा हूँ। फिर 1987 में जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होते हैं तो उस वक्त उनको और ज़्यादा फील होता है कि मतलब हमारी पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, क्योंकि वो बड़ी तादाद में कराची और हैदराबाद से सीटों से जीतते हैं और मेयर भी उनका अनअपोज्ड बन जाता है। फिर 1988 के इलेक्शन में जब पीपल्स पार्टी जीतती है रूरल एरिया से, तो उनको ज़रूरत पड़ती है MQM की कि वो उनके साथ कोलिशन में आए ताकि वो एक गवर्नमेंट क्रिएट कर सके। और सिंध के अंदर फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट बन जाती है पीपल्स पार्टी और MQM की। MQM जो है 1989 में अक्टूबर में अलग हो जाता है पीपल्स पार्टी से, क्योंकि उनको लगता है कि जो उनके मशहूर थे वो जो है पूरे नहीं हो सके, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, एग्रीमेंट था, वो उन्होंने पीपल्स पार्टी ने पूरा नहीं किया है। तो फिर MQM जो है और पीपल्स पार्टी जो है वो आपस में अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। फिर यहाँ से शुरू होता है थोड़ा सा MQM का डाउनफॉल। होता कुछ ऐसा है कि जब इतनी ज़्यादा आपके अंदर पास पावर आ जाती है तो आपको लगता है कि आपको कोई कुछ हाथ नहीं लगा सकता। फिर वहाँ से जो है वो डाउनफॉल शुरू होता है MQM का, कि MQM के जो लोग हैं वो असले का इस्तेमाल और भत्ता लेना और बाकी चीज़ों में मलूस हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी ज़रूरत पूरी करनी होती है। गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं होती, कहीं और सपोर्ट होती नहीं है, चंदा लेना है, ज़बरदस्ती लोगों से चंदा लेना शुरू कर देते हैं। इस तरह की रेपुटेशन भी क्रिएट हो जाती है कराची में, क्रिएट होना शुरू हो जाती है उस कराची में। लेकिन उनकी जो मतलब जो उनकी इस
स्टैंडिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है नॉर्मल लोगों में, तो लोग उसको माइंड भी नहीं कर रहे थे क्योंकि लगता है कि MQM जो है महाजरों के लिए काम कर रही है। ये सब चीज़ें देखते हुए हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज को भी नज़र आता है कि कुछ हो रहा है, मूवमेंट स्टार्ट हुई है जो कि सही नहीं है उनके लिहाज से, मुल्क के लिए। तो वो बनाते हैं, डिवाइड करते हैं MQM को एक MQM हकीकी के नाम से, यानी कि हकीकी मतलब ये है कि रियल MQM, और उस तरीके से वो लोग जो है आपस में MQM के हकीकी को लड़ाना शुरू करते हैं। इसी के बीच में दौरान 1990 में पक्का किला का ऑपरेशन हो जाता है, जो कि आज तक की तारीख में बहुत ही दर्दनाक और अफसरदा किसे कह सकते हैं आप, तकलीफ़ दे ऑपरेशन था हमारी आर्मी और सिंध पुलिस का। पक्का किला हैदराबाद पे, जहाँ पे 250 से ज़्यादा लोगों को मारा जाता है, बच्चे, मर्द, औरतें, सबको बहुत ख़तरनाक तरीके से उनको कुचला जाता है। ये ऑपरेशन 275 आवर्स तक चलता है और फिर जाके जो है फिर आर्मी हमारी जो है उसको स्टॉप करती है आगे। ये एक बहुत बड़ा महाजरों के लिए बहुत तकलीफ दे था। तो फिर 1990 में अक्टूबर में जब इलेक्शन होते हैं तो महाजिर और कराची वाले और ये हैदराबाद वाले बहुत ज़्यादा तादाद में इलेक्शन के लिए निकलते हैं और MQM जो है थर्ड बड़ी पार्टी जो है मुल्क के अंदर सामने आती है, ये मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के बाद। जब ये सब होता है इसी दौरान फिर साइड में और भी आर्मी के और बाकी लोग जो है वो इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि हमें MQM को किस तरीके से दबाना चाहिए या उसको किस तरीके कंट्रोल करना चाहिए हमें। तो फिर स्टार्ट होता है, उसका नाम 1992 से 1994 तक उसका नाम है ऑपरेशन क्लीन अप, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लू फॉक्स। उसमें ये किया जाता है कि बताया जाता है कि जयपुर के कोई मैप्स मिले हैं MQM के पास से, जिसमें MQM जो है वो एंटी पाकिस्तान और पाकिस्तान को सेपरेट करने के लिए प्लानिंग कर रही है, और इस बिहाफ को, इस कंस्पिरेसी को लेके पूरा ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन बाद में आगे जाके हमें पता चलता है काफ़ी टाइम के बाद, जो उस ऑपरेशन में इन्वॉल्व ब्रिगेडियर और जर्नल्स थे, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिगेडियर इम्तियाज़ और जनरल नसीर अख्तर जो थे, उन्होंने कन्फेस किया था कि ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक ड्रामा था MQM के अगेंस्ट ऑपरेशन करने के लिए। ये पूरा सिनारियो चलता है। उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म होता है तो 1994 से 1996 तक जो है बेनज़ीर की हुकूमत आती है और वो आके एक नया ऑपरेशन शुरू करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सिंध में जो है MQM की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो वो ऑपरेशन शुरू करती हैं उनके अगेंस्ट। डिफरेंट किस्म के उन्होंने एलिगेशंस लगाए जाते हैं उनके ऊपर कि मतलब उन्होंने ये किया है, वो किया है, मतलब टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं या भत्ता ये वो, मतलब डिफरेंट किए जाते हैं। लेकिन उस वक्त फारूक अहमद लगारी जो होते हैं उनको कुछ टाइम के बाद पता चल जाता है कि नहीं यार, ये तो हर चीज़ फेक है, मतलब सब फर्जी है, कोई इसका कोई ग्राउंड्स नहीं है और ये सब टारगेट किलिंग हो रही है, यूज़ किया जा रहा है पुलिस को एज अ टारगेट किलिंग करने के लिए कराची में MQM के लोगों का, यानी कि पॉलिटिकल किलिंग से कह सकते हैं। और वो उसी वक्त बेनज़ीर को उसकी सीट से, प्राइम मिनिस्टर की सीट से हटा देते हैं और वहाँ उसकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि MQM जो है बहुत ही शरीफ और पारसा पार्टी थी। उन्होंने बहुत ऐसे काम किए कि इंटरनेशनली भी हमें MQM को लेबल किया गया US स्टेट डिपार्टमेंट से या एमनेस्टी इंटरनेशनल से कि ये जो है एक किलर और टॉर्चर और अब्यूज़ करने वाली जमात है। इस किस्म के हमें वो MQM को वो दिए गए। MQM के पास कुछ और रास्ता नहीं था, तो उन्होंने कहा अगर हम इस तरीके से ही चलते रहेंगे और डिफरेंट बड़ी पार्टीज़ पे इन्हिसार करेंगे, ऑलरेडी हम थर्ड बड़ी पार्टी हैं, तो हमें कराची हैदराबाद से आगे निकलना होगा। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ेंगे। और 1997 में अल्ताफ़ हुसैन ने अपनी एक तकरीर में महाजिर, अब MQM के उसके नाम में से महाजिर हटा के मुत्तहदा लगा दिए, यानी कि यूनाइटेड MQM मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, ये उन्होंने स्टार्ट किया। अभी ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ ही था कि ऐसा होता है कि 98 में हकीम सईद का असैसिनेशन हो जाता है, उनका कत्ल हो जाता है, और फिर से नवाज शरीफ उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो MQM के ऊपर एक ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं और उसमें बेतहाशा लोगों को पकड़ा जाता है, उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं, मारा जाता है, बहुत कुछ होता है ऑपरेशन में। लेकिन 99 में हम सबको पता है कि क्या हुआ था, मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया था। ऐसा नहीं है कि उसके बाद से कुछ हुआ नहीं, मतलब कुछ किलिंग्स नहीं हुई, प्रॉब्लम्स नहीं हुए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी।
2013 से लेके करंटली अभी तक यही चीज़ चल रही है कि हमारे डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स, और जैसे फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ ने 2013 में आके क्या है कराची क्लीन अप का इन्होंने वो स्टार्ट किया था कि उसको उन्होंने पूरी तरीके से जो है आप कराची को साफ़ करें। उन्होंने इसलिए अभी तक जो है रेंजर्स को भी उन्होंने तैनात रखा। कराची के अंदर 90 पे MQM के हेडक्वार्टर पे 2015 में बहुत दफ़ा उन्होंने रेड भी किया, डिफरेंट लोगों को पकड़ा, कोई चार्जेस नहीं, कोई कुछ नहीं, बस उन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। उनके जवाब ये था कि 2014 में मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने लंदन के अंदर अल्ताफ़ हुसैनी घर पर रेड किया था मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। उसी को जवाब बनाते हुए उन्होंने 90 पे भी रेड किया। लेकिन MQM ने अपना भला खुद ने ही किया, यही कह सकते हैं हम। अल्ताफ़ हुसैन ने अगस्त 2016 में 22 अगस्त 2016 में एक स्पीच में, जो कि हर जगह सुनी जा रही थी 90 पे टेलीफोन के ज़रिए, उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। बस वो दिन है और आज का दिन है। MQM नहीं रही। जो जितने भी जो स्टेशंस थे, यूनिट सेंटर, सब कुछ बुलडोज करके ख़त्म कर दिए गए। 90 को सील कर दिया गया। अब भी जो MQM टूटी फूटी MQM जो MQM पाकिस्तान के नाम से चलाई जा रही है, वो किसी और सेंटर चलाई जा रही है। तो MQM बेसिकली मेरी नज़र में अगस्त 2016 में ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जो MQM है वो MQM नहीं, वो बस एक कॉम्प्रोमाइज़ है, जो कि गवर्नमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ करके बाकी लीडर्स अपना रोज़ी रोटी चला रहे हैं। और इस बात से आपको हैरत होगी कि 90s में जो केसेस चल रहे थे जो MQM वर्कर्स के, वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। वो आज भी लोग वहाँ पे मिसिंग हैं, जो गायब हैं, जो एजेंसीज ले गई थी वो आज भी मिसिंग हैं। उनका कोई पूछने वाला नहीं है। और बहुत सारे लोग जो हैं इसी उम्मीद में बैठे हैं कि शायद को वो दिन आए कि उनके बाप, बेटे, चाहने वाले वापस लौट के घर आ जाएं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि MQM की बहुत गलती है, अल्ताफ़ हुसैन की बहुत बड़ी मिस्टेक है। और लेकिन मेरी नज़र में पिस्ता कौन है? वो हमारी आवाम। पिस कौन रही है? हमारी आवाम। स्ट्रगल कौन कर रही है? हमारी आवाम। बाकी सब लोग ठीक ठाक चल रहे हैं, जिनको जो करना था वो कर रहे हैं। लेकिन जो आवाम थी, नॉर्मल आवाम, वो जो है अब अलग हो गई है। कुछ ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, कोई UK में रह रहे हैं, कोई कहीं रह रहे हैं, कोई साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं, कोई अमेरिका में रह रहे हैं, कोई चाइना में रह रहे हैं। बस पूरी फैमिलियाँ ख़त्म हो गई। ये हुआ है MQM की वजह से। जो एक चीज़ स्टार्ट हुई थी बहुत अच्छे चीज़ के अच्छे मकसद के लिए, आखिर में तबाही की तरफ चली गई। होपफुली आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगागा। मेरी कोशिश होगी कि मैं और भी इस किस्म के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं डिफरेंट पार्टीज़ के लिए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, कमेंट करके बता सकते हैं मेरी गलतियों को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।